तो ये कहानी एक 50 साल के आदमी की है जिसे अपनी ही 14 साल की बेटी से प्यार हो जाता है और उसकी बेटी भी बाप का पूरा पूरा साथ देती है। और वो दोनों बाप बेटी क्या क्या करते हैं ये सब कुछ आपको आगे चलकर पता चलने वाला है। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा था। उसके फेस पर ब्लड लगा था और वो काफी घायल भी था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। इस आदमी का नाम हम्बर्ट था और हम्बर्ट कहता है कि ललिता मेरा प्यार थी, वो मेरी जिंदगी थी। और फिर हम 1921 में हम्बर्ट का बचपन देखते हैं। तो जब हम्बर्ट 14 साल का था तब उसे ऐना नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और वो दोनों काफी टाइम तक रिलेशन में रहे थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक बीमारी की वजह से ऐना उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस हादसे के बाद हम्बर्ट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और वो कहता है कि उसके बाद मैंने कभी भी प्यार ही नहीं किया। उनके रहने का इंतजाम करवा देते हैं। तो अंकल के दोस्त की तो डेथ हो चुकी थी और उनके घर में एक विधवा बीवी और उसकी बच्ची थी। तो वहाँ पर हम्बर्ट का रूम उसे दिखाया जाता है और वो औरत जिसका नाम हेज था वो हम्बर्ट को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन हम्बर्ट को वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। तो हम्बर्ट वहाँ से जाने ही वाला होता है तो अचानक उसकी नज़र हेज की बेटी ललिता पर पड़ती है। तो ललिता को देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिखती थी। तो जब ललिता हम्बर्ट से नजरें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है और अपनी अधूरी डायरी लिखने लगता है। और साथ ही वो ललिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था क्योंकि उसे ललिता में ऐना नजर आती थी और इसीलिए उसे ललिता से प्यार हो गया था। और ललिता भी उसके साथ घुल मिल जाती है और हम्बर्ट के साथ फ्लर्ट करती है, उसके रूम में आकर मस्ती करती है और वो दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं और ये सब हम्बर्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही ललिता की मदर हेज भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी और वो अगले दिन हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है और वहाँ पर हम्बर्ट को बताती है कि ललिता समर कैंप पर जाने वाली और वहाँ से ही वो सीधा बोर्डिंग स्कूल में चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो ललिता के लिए ही तो इस घर में रुका था, उसे हेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जब ललिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तो पहले तो वो बहुत नखरे दिखाती है, लेकिन बाद में उसकी माँ उसे मना लेती है। और अगले दिन हम्बर्ट बहुत देर से उठा था तो जब वो देखता है तो ललिता जा रही होती है तो वो उसे खिड़की से ताड़ने लगता है। तो ललिता भी देख लेती है हम्बर्ट को और वो कार से निकलकर सीधा हम्बर्ट की तरफ भागती है। और हम्बर्ट भी अपने कमरे में खड़ा ललिता का वेट कर रहा था। तो ललिता उसके कमरे में आती है और उसे हग करती है और किस करके वहाँ से चली जाती है। और हम्बर्ट बार बार इसी मोमेंट को इमेजिन कर रहा था। और नेक्स्ट डे हेज हम्बर्ट के लिए एक लेटर लिखती है और इस लेटर में हेज ने हम्बर्ट से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के करीब रहने का और उसे हासिल करने का। और वो हैज से शादी कर लेता है, लेकिन वो हैज के साथ सोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो हमेशा हैज के खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करता था। उसे बस इंतजार था तो ललिता के वापस आने का। और हैज को हम्बर्ट और ललिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन जब हम्बर्ट घर से बाहर जाता है तो हैज उसकी डायरी पढ़ लेती है और हैज को पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र तो ललिता पर है। हैज से शादी करना तो सिर्फ एक बहाना था। तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जब हम्बर्ट वापस आता है तो हैज उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे सारे रिश्ते ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और वहीं पर एक छोटी बच्ची हम्बर्ट को कुछ लेटर्स देती है और ये वही लेटर्स थे जो हैज ने ललिता को देने के लिए लिखे थे, जिनमें हम्बर्ट की सारी सच्चाई लिखी हुई थी। तो हम्बर्ट घर आकर वो लेटर्स जला देता है ताकि ललिता को कुछ भी पता ना चले। और हैज की मौत से उसे थोड़ा सा दुख तो जरूर हुआ था, लेकिन एक तरह से उसका रास्ता भी साफ हो गया था। अब वो ललिता तक आसानी से पहुंच सकता था। और फिर हम्बर्ट ललिता को लेने के लिए समर कैंप जाता है और ललिता को दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जब ललिता अपनी मदर के बारे में पूछती है तो हम्बर्ट कहता है कि वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कहता है कि आज रात हम एक होटल में रुकेंगे और सुबह उससे मिलने के लिए जाएंगे। तो ललिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, इसीलिए तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया। तो हम्बर्ट फौरन गाड़ी रोकता है और ललिता को किस करता है। और जब वो होटल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ललिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है और हम्बर्ट भी उससे मिलता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता था। तो वो समझता है कि शायद से ये कोई जासूस है जो कि हैज की मौत की तहकीकात कर रहा है। इस होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो यहाँ पर ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। तो यहाँ पर हम्बर्ट उसे सब कुछ बता देता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। तो ये सुनकर ललिता को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो रात को एक छोटी बच्ची की तरह रो रही होती है, लेकिन हम्बर्ट उसे सहारा देता है
और अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरा कंट्री घूमेंगे और वो निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। और हर रात वो किसी होटल में रुकते थे और वो एक कपल की तरह ही रह रहे थे। हम्बर्ट जानता था कि वो जो भी कर रहा है ये दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता। और जब भी लोलिता को उसकी मॉम की याद आती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन हम्बर्ट उसे संभाल लेता था। और कुछ दिनों के बाद हम्बर्ट की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और उसे वापस अपनी जॉब पर जाना पड़ता है और वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और अपने ही स्कूल में लोलिता को भी एडमिशन दिलाता है। यहाँ पर भी वो दोनों लिविंग में रहते हैं। और जब हम्बर्ट लोलिता का शो देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता का शो भी क्लेयर ने ही लिखा था, जो कि उन्हें होटल में मिला था। लोलिता को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो एक्टिंग करना चाहती थी और वो इस बात के लिए हम्बर्ट को भी मना लेती है और वो हम्बर्ट से कुछ पैसे मांगती है। और अब हम्बर्ट को डर लगने लगा था कि वो लोलिता को खो देगा, लोलिता उससे दूर हो जाएगी, उसे छोड़कर चली जाएगी। और इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और हम्बर्ट लोलिता को समझाता है कि छोटी बच्ची हो क्या, लेकिन लोलिता फिर भी नहीं समझती और वहाँ से भागने लगती है। तो हम्बर्ट उसके पीछे जाता है और वो उसकी साइकिल खड़ी देखकर अंदर जब जाता है तो वो देखता है लोलिता किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो हम्बर्ट को देखकर फौरन से फोन रख देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही है। तो हम्बर्ट उसे सॉरी करता है और लोलिता भी मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी एक शर्त है कि लोलिता हम्बर्ट के साथ रोड ट्रिप पर जाना चाहती है और जाना कहाँ पर है ये बात लोलिता डिसाइड करेगी। और फिर वो दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही हम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है और वो लोलिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए कहता है और कहता है कि इसको संभाल कर रखना। और फिर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो हम्बर्ट देखता है कि लोलिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। तो ये देखकर हम्बर्ट बाहर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है और ललिता से पूछने पर वो बताती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। लेकिन हम्बर्ट को लगता है कि ये वही आदमी था जो उस दिन हमें होटल में मिला था। और फिर ये लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन हम्बर्ट देखता है कि अब भी वो आदमी इनका पीछा कर रहा था अपनी गाड़ी से। और जब वो एक होटल में रुकते हैं तो हम्बर्ट रूम से बाहर कुछ लेने के लिए चला जाता है और वापस आकर वो देखता है कि ललिता थोड़ी सी नर्वस थी और उसके पाँव भी गंदे हुए थे। इसका मतलब था कि वो रूम से बाहर गई थी। तो हम्बर्ट के पूछने पर वो सिर्फ इतना ही बताती है कि मैं तो ये देखने के लिए बाहर गई थी कि तुम आ रहे हो या नहीं। तो हम्बर्ट को अब ललिता पर शक होने लगा था और हम्बर्ट ललिता से जबरदस्ती पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर से ये दोनों ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन ललिता की तबीयत खराब हो जाती है रास्ते में और हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि आज रात ललिता को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तो हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस होटल आ जाता है और अगले दिन हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करके ललिता की तबीयत मालूम करता है। तो उसे पता चलता है कि ललिता बिल्कुल ठीक थी और उसके अंकल उसे डिस्चार्ज करा के ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट तो चौंक जाता है और भागकर हॉस्पिटल जाता है और सभी डॉक्टर से लड़ने लगता है। और जब वो खिड़की से अपने ससुराल वालों को आते देखता है तो वहाँ से पतली गली से निकल लेता है और ललिता को ढूंढने लगता है। और वो हर होटल में, हर टाउन में ललिता को ढूंढता है। और जब वो होटल्स के रजिस्टर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस होटल में वो लोग रुके थे वो आदमी भी उसी होटल में रुका था, पर वो अपना नाम चेंज करता रहता था। लेकिन हम्बर्ट उसकी राइटिंग पहचान लेता है और फिर हम्बर्ट को ललिता नहीं मिलती और इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। और हम्बर्ट को एक लेटर मिलता है जो कि ललिता ने लिखा था और इस लेटर में ललिता ने ये लिखा था कि मेरी शादी हो चुकी है और साथ ही वो माँ भी बनने वाली है और ललिता को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो वो हम्बर्ट को अपना एड्रेस भी बताती है और वहाँ पर मिलने के लिए बुलाती है। तो हम्बर्ट को तो इसी दिन का इंतज़ार था कि उसे वो आदमी मिल जाए जिसने ललिता को उससे छीन लिया है। तो वो अपनी गन लेकर निकल जाता है और 3 साल बाद ललिता से मिलता है और उसके हस्बैंड को भी देखता है, लेकिन ये वो आदमी नहीं था जिसे हम्बर्ट ढूंढ रहा था। तो ललिता बताती है कि वो आदमी क्लेयर था जिसे ललिता पसंद करती थी और क्लेयर को टीनेज लड़कियां बहुत पसंद थी, इसलिए वो ललिता को मिलने के लिए आया करता था। तो जब ललिता उसके घर पर गई थी तो उसे पता चला था कि क्लेयर तो गंदी मूवीज बनाता है, इसलिए ललिता उसके पास नहीं रुकी और ललिता ने रिचर्ड से शादी कर ली। इसके बाद हम्बर्ट ललिता को बहुत से पैसे देता है और उसे जी भर के देखते हैं और जाते वक्त वो ललिता को अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो हम्बर्ट ललिता से माफी मांगता है उसने जो कुछ भी ललिता के साथ किया था और वो वहाँ से सीधा क्लेयर को मारने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जिस लड़की को हम्बर्ट अपना सब कुछ मानता था क्लेयर ने हम्बर्ट से उसी को छीन लिया था। तो हम्बर्ट क्लेयर के पास जाता है, तब क्लेयर कहता है
कि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कई लड़कियों के साथ कर चुका था। तो हम्बर्ट गुस्से में क्लेयर को कई बार शूट करता है और उसे मार देता है। और मूवी के स्टार्टिंग में हमने हम्बर्ट के फेस पर ब्लड देखा था, ये ब्लड क्लेयर का ही था। और क्लेयर को मारने के जुर्म में पुलिस हम्बर्ट को अरेस्ट कर लेती है और हम्बर्ट भागने की कोशिश भी नहीं करता और हम्बर्ट की जेल में ही मौत हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद लोलिता भी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।